से जय मसीह की। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, हमेशा खुदावंद के शुक्रगुजार रहें, प्रभु को महिमा दें, क्योंकि जिंदगी प्रभु के हाथों में है। जिंदगी कोई डॉक्टर नहीं देता, कोई वैद्य नहीं देता, कोई हकीम नहीं देता, जिंदगी परमेश्वर देता है। बाइबल साफ बयान करती है, जीवन और मृत्यु प्रभु ने कहा मेरे हाथों में है। खुदाबंद ने साफ अपने वचन में कहा है, जीवन और मृत्यु मेरे हाथों में है। इट मीन्स अगर किसी के पास जिंदगी है तो वो भी प्रभु की वजह से है, अगर कोई मर गया है वो भी प्रभु की ओर से है। हालेलुया। हम कई बार कह देते हैं इसको शैतान ने मार दिया, बाइबल में कहीं नहीं लिखा शैतान ने मारा। शैतान को पूछना पड़ेगा परमेश्वर से। याद रखें, जीवन और मृत्यु खुदावंद के हाथों में है, क्योंकि परमेश्वर ने तय कर दिया है हमारा लाइफ। आपको पता है। बाकी ये है कि मैंने प्रभु के वचन में पढ़ा है कि प्रभु हमारी जिंदगी को बढ़ा सकता है, मैंने ये भी पढ़ा है। मैं ये भी नहीं कहती कि जितनी उसने मोहर लगा दिया आप उतना ही जियोगे, लेकिन अगर प्रभु की दया किसी पर हो गई, किसी का चाल चलन प्रभु को पसंद आ गया और प्रभु को लगा कि इसका धरती पर रहने से किसी का फायदा हो सकता है, तो प्रभु उसकी जिंदगी बढ़ा भी देगा। इन द सेम टाइम अगर खुदावंद को लगा कि ये बहुत बर्बादी कर रहा है, इसको इतना जीने का हक नहीं, उसको उठा भी सकता है समय से पहले, तो ये सारी बातें प्रभु के हाथों में है। हालेलुया। जब भी आपकी सुबह आंख खोले, गिव हिम थैंक्स, उसकी तारीफ करें, उसका धन्यवाद करें कि प्रभु आज आपकी दया से मैंने ये दिन देखा है। हालेलुया। और हम प्रभु को सारी महिमा देते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, खुदावंद के कलाम में। आइए हम सब अपनी बाइबल्स को टर्न करेंगे लूका उसका 9 अध्याय, लूका चैप्टर 9 उसकी 23 नंबर आयत को हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। लूका उसका 9 उसकी 23 में खुदावंद का कलाम क्या कहता है? उसने सबसे कहा, उसने सबसे कहा। किससे कहा? सबसे। सिर्फ वॉलंटियर को नहीं कहा, सिर्फ पास्टर को नहीं कहा, किसको कहा? सबसे। सब में कौन आता है? सब। अपना बोलो मैं भी आता हूँ। फिर दूसरे वाली इशारा, सारे होते हैं, बोलो मैं आती हूँ। तो आज ये प्रभु किससे बात करने वाला है? वेरी गुड। किससे बात करने वाला है? प्रभु ने कहा उसने सबसे कहा। कई बार कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो कहते थे पादरी साहब ये आपके लिए, सारे वचन ही पास्टरों के लिए है। लेकिन आपको पता है बाइबल जब बात करती है ना, तो बाइबल कभी भी ये बात नहीं करती पास्टरों के लिए है। बाइबल बात करती है ये मेरे बेटे बेटियों के लिए है, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। ये वचन उनके लिए है, ये कलाम उनके लिए है। हालेलुया। तो वचन में लिखा है उसने सबसे कहा। आज सुबह के समय परमेश्वर सितंबर मंथ में हम सबसे कह रहे हैं यस, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे, इफ यू डिसाइड टू कम आफ्टर मी। प्रभु ने जबरदस्ती कही। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज हम हम आज का जो प्रचार होगा उसमें आप भी इन्वॉल्व होंगे, आप में से कई लोग इन्वॉल्व होंगे, ठीक है? शायद कुछ लोगों को कैमरे के सामने भी आना पड़े। मुझे एक बात बताओ, क्या कैमरा ऑडियंस की तरफ रखना है इस क्वेश्चन में? मुझे बताओ, क्या हाथ खड़े होकर आपका ये जो गवाही है पूरे वर्ल्ड में जाने वाला है, ठीक है? क्या मुझे बताओ, क्या यीशु मसीह में आने के लिए या यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए आपके साथ कोई जबरदस्ती की गई? टर्न टू देम। जिनके लिए, जिनको जबरदस्ती नहीं की वो हाथ हिला दो जरा। कोई जबरदस्ती हुई है आपके साथ? टर्न टू ब्रदर साइड। कोई जबरदस्ती हुई है जी? कोई पैसा कुसा दिया है जी? नहीं, देख लो। कोई पादरी साहब ने बोला इस संडे चर्च आओ, 10,000 रुपए मैं दूंगा। हाँ, तो फिर क्यों आए हो प्रभु में? जीवन वो मिल गया, उसकी टेंशन नहीं लेनी। जीवन तो पक्का है आपका, अनंत जीवन पक्का है जो मसीह में बना रहेगा। वेरी गुड। आप प्रभु में क्यों आए हैं? क्यों? आपके अपने अच्छे नहीं थे? आपके अपने वो अब आपके नहीं है, वो पराये हो गए हैं। हालेलुया। मेरा तो बस हुण यीशु मसीह है। हालेलुया। क्यों? Why you decided to come after Jesus? क्यों डिसाइड किया यीशु मसीह के पीछे आने के लिए? बताओ। कोई आपसे पूछे कि कल बहन तू यीशु मसीह थे मगर क्यों दौड़ रही है? तेरे को सुनहरे काम में इतना अच्छा डाला है, तू क्यों यीशु मसीह के पीछे? संडे तू, तेरे को संडे को तेरा मालिक
2000 ज्यादा देगा, क्यों संडे को तू ऑफ करके चर्च में बैठा है? Why you decided to come after Jesus? क्यों डिसाइड किया, क्यों फैसला लिया यीशु मसीह के पीछे आने के लिए? बथेरे सीगे क्यों इधर ही क्यों फैसला लिया? है कोई जवाब? किसी ने मेरे पापा के लिए जान नहीं दी। वेरी गुड ब्रदर, आप, ये बहुत अच्छा जवाब है। आप एक और जवाब ऐड कर सकते हैं। कोई आपसे अगर पूछे, बताओ उसको क्या बोलो? उसको बोलो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना का चुनाव मेरा है, ये मेरा फैसला है। कई लोग पता है क्या कहते हैं, साढ़े पास्टर ने ना सारी मिट्टी साढ़े दे पा देंगे हैं, प्रसाद नहीं खाना, वो पास्टर मना करते हैं। मूर्तियों के आगे झुकना नहीं, पास्टर मना करते हैं। सारी नफरत पास्टरों के प्रति। अरे हम बीच में से निकल जाते हैं, हमारे भी ऊपर एक पास्टर बैठा है जिनका नाम यीशु मसीह है। उन्होंने बोला है, हालेलुया। आप लोगों ने, अगर आपसे कोई पूछे ना क्यों यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, उसको बोलो उसने मेरे पापा के लिए जान दी है, ये तो है ही है। और बोलो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का चुनाव मेरा है। आपको पता, आप में से कितनी बहनें यहाँ पर जिनके पति प्रभु में नहीं है? देखो ये क्या चालन से कम है? नहीं था। कभी यहो जी ब्याह शादी देखी जिसे आपके घर में कोई शादी फंक्शन है, क्या अकेले चले जाते हो, क्या हस्बैंड को साथ लेके जाते हो? क्यों? जोड़ी के बिना जचता नहीं। पर देखो आज आप बहनें, आपने अपने हस्बैंड से बढ़कर परमेश्वर को स्थान दिया है, तो देखो आपका प्रतिफल क्यों नहीं बढ़ा होगा? आज कई लोग घरों में इसीलिए बैठे हैं, जी मेरा पति नहीं आता, मेरे बच्चे नहीं आते। वो भूल गए इस वचन को, तू बच, तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर खुदाबंद ने कह दिया है तो ये क्या हो गया? ये यस, इट इज डन, ये हो गया। अगर खुदाबंद ने कुछ भी कह दिया है तो याद रखना ये होकर रहेगा। आज नहीं तो कल होकर रहेगा। तू बच। प्रभु ने क्या बात की? कहीं आप बचे ही नहीं है। प्रभु ने क्या कहा? क्या कहा? मैं तो बच ही गई, हाँ, मेरा घराना बच गया। मेरे लिए बोला प्रभु ने, तू बच। अपनी तरफ इशारा मारो। क्या बोला प्रभु ने? कुलदीप तू बच, तू अपने घराने की चिंता ना कर, तू बच, बस तू मेरी तरफ फोकस कर, तू मेरे वचन के अनुसार चल। एक दिन ऐसा समय आएगा तेरा घराना भी तेरे साथ मेरी स्तुति करेगा। बस तू बच। सिस्टर जी मेरे पति ने बहुत रात को मारा, मैं नहीं चर्च आई। सिस्टर जी मेरे घर में गेस्ट आ गए, मैं नहीं चर्च आई। सिस्टर जी ऐसा हो गया, मैं नहीं चर्च आई। प्रभु कहता तू बच। थिंक ऑफ योरसेल्फ, अपने बारे में सोच, क्या मैं खुदावंद के साथ सही चल रही हूँ? Am I right with Jesus? क्या मैं यीशु के साथ सही चल रही हूँ? अगर मैं यीशु के साथ चल रही हूँ तो तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम भी अपनी मर्जी से प्रभु में नहीं आए। हम तो वो लोग थे, कैसे लोग थे हम, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को गोरों का रब बोल दिया। हाँ, पिछले संडे जब प्रभु के दास आए, उनके साथ हमें टेस्टिमनी हमने शेयर की। जब तक मुझे पता लगा सारी महिमा सारा जलाल प्रभु को मिले। उनके बाद वो एक दिन ही पंजाब में रहे, लेकिन जहां जहां वो गए उन्होंने परमेश्वर की महिमा इतनी ज्यादा की। वो कहते मुझे इस कलीसिया में से आने का दिल ही नहीं कर रहा था। इतनी गवाहियों से प्रभावित हुए, सब चीजों से, कलीसिया से, एनवायरनमेंट से, आराधना से, सब चीजों से परमेश्वर ने उनको आशीष दी। तो मैं उनको बता रही थी, जब मैं अपनी टेस्टिमनी बता रही थी, तो मैंने कहा पादरी साहब, मैंने उनको बोला, मैंने कहा पास्टर जी मेरा सपना तो सीए बनने का था। मेरे मदर यहाँ बैठे हैं, मेरा ड्रीम था, आई वांट टू बी ए सीए। आज मेरा हमारा अपना पर्सनल सीए, वो करोड़पति है, सुनते हैं वो हमारी वीडियो को। वेरी यंग, मेरी हमारी एज के, वो बहुत अच्छे बंदे हैं। वो हमारा हमेशा साथ दिया, हम किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं, इज राइट देयर विद अस। प्रभु हमारे सीए को आशीष दे। तो क्या हुआ, तो मेरा भी सपना था मैं सीए बनूं। और मुझे पता है जब हम प्रभु में हम बचाए गए, जब हमारे घर में यीशु मसीह आए, तो हमारे घर में जिस पास्टर की तरह यीशु मसीह, वो बैंक में काम करते थे। मेरी मदर को नाम याद होगा उनका, रामलाल जी। आपको पता वो हमें हरियाणा से यहाँ भी मिलने आए एक बार, है ना। प्रभु बड़ी आशीष दे। प्रभु हम पता आपको सेवका का बड़ा आदर करया करो। कल हमारे घर तकरीबन 16-17 प्रभु के दास आए थे। हालेलुया, हमने बड़ी आशीष पाई है।
जितने भी दास हम प्रभु का सारी महिमा देते हैं। हमने खुद कुक किया, हमने कोई कुक नहीं रखा, हमने खुद खाना बनाया, पर अपने हाथों से हमने बहुत लोगों के घर जाके अपनी सेवा कराई। लेकिन खुदावंद के सेवों की खिदमत करके पादरी साहब, हम सब, हमारे साथ एक वॉलंटियर बहन भी थी, आई थिंक अमन थी, हम सब मिलकर, वाओ, इट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम। हम खुदावंद के दासों की सेवा कर पाए। ये सौभाग्य होता है सेवकां दी सेवा करना। तो जब भी वो पादरी साहब, शाम को उनका बैंक ऑफ होता 6 बजे, 7 बजे वो अपना थैला उठाते थे, चलो हमारे घर की घंटी उनको हमारे घर की नजर आती थी, चलो दरवाजा खोलने के लिए ज्यादातर इन्होंने मुझे रखा हुआ था, दरवाजा खोलो, कौन है? थैले वाला अंकल। मैं पादरी साहब को ऐसे बता रही थी, वो बड़ा हंसे। मैंने कहा जब भी मेरा एक ड्रामा लगता था टीवी में, जब भी वो ड्रामा लगता था ना, वो पास्टर तभी आते थे और मुझे बड़ी घिन आती थी। हो सकता है आज आपके घर में भी कुछ लोग हमसे नफरत करते हो, शायद आप नहीं, जो प्रभु में नहीं है, कहते होंगे जदों मेरा ड्रामा लगना उदों ही सिस्टर ने आना होता है, उदों ही पास्टर जी आते हैं। कई हंस रहे हैं, इट मींस होता है ऐसा। तो क्या हुआ, मैंने ऐसे बोलना, मैंने मम्मी को कहना, मैं मम्मी नानू ए बहुते बेले है, मैं क्या पास्टरों को कोई काम ही नहीं। मुझे लगता है प्रभु मेरी बातें सुन रहा था, कहता वेट कर, तू सीए बनना है ना, एक समय आने वाला यही झोला तू भी उठाएगी। यस। कई बार जिन चीजों की हम लोग कदर नहीं ना करते, फिर परमेश्वर हमें उन्हीं चीजों में डालता है। पर मैं तो एक गल दसा, बड़ी टफ है सेवकाई, पर मैं आज भी अपने आप को धन्यवाद दिया। मैं शुक्रगुजार हां कि खुदावंद ने मैंने अपनी सेवा च पाया है, क्योंकि अगर मैं संसार में होती तो शायद कई चीजों में खराब हो जाती। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने केवल मुझे अपनी सेवा में नहीं पाया, मेरे द्वारा अपनी सेवा करवा भी रहा है। हालेलुया। तो पादरी साहब हंसने लगे, कहते बहुत जोर से हंसे, कहते यस सिस्टर, एक्चुअली में खुदावंद ने सेम सेवकाई अब आपको दी। जबकि हम ऐसे लोगों के घर जाते नहीं है। वो बहुत अच्छे प्रभु के दास थे, बहुत अच्छे, वेरी हम्बल, पर उनको पता वो हमारे घर क्यों आते थे, हमारी चिंता करते थे। हम नए थे ना प्रभु में, वो चाहते थे ये वचन सीखें। जैसे आज देखो जो नए होते हैं ना, उनकी ज्यादा चिंता करते हैं, पुरानों को हम कहते चल भी उन तेन पाख लागे ओड, समझ रहे हो। हम नए लोगों की तरफ चिंता करते हैं। नए हैं, ये इधर यहाँ पर ज्योति बहन बैठे हैं, दोनों ज्योति बहन इकट्ठी बैठी हैं, अगली ज्योति बहन की बात कर रही हूँ। ये नए प्रभु में आए थे तो हम इनके घर में बड़े चक्कर लगाते थे। आज ही हमसे टाइम लेते रहते, सिस्टर जी आ जाओ, सिस्टर जी आ जाओ। हमने कहा अब आपको उकाब बन गए हो, कोई इमरजेंसी पड़ेगी हम आएंगे, अब आप उकाब बने हो, उड़ो अब आप। हालेलुया, अब आप उड़ो। और मैं चाहती हूँ सारी कलीसिया उड़े खुदावंद के कामों के लिए। हमारी इच्छा नहीं होती है ये मतलब समझिए मेरी बात को, कि हम किसी जबरदस्ती से प्रभु में नहीं आए। हमने कोई हमें किसी ने पैसा नहीं दे दिया। वो पादरी साहब ने मुझे ये नहीं कहा कि बैंक की सैलरी आएगी तो आधी तेरे को दे दूंगा, पास्टर बन जा। नहीं, याद रखें, उसके बाद प्रभु ने मुझसे बात की और ये मेरा फैसला था कि अब मैं सीए करूं या प्रभु की सेवा करूं। तो पहली बात, अगर कोई आपसे पूछे क्यों यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, तो क्या कहना है? उसने मेरे पापों के लिए जान दी है और ये मेरा फैसला है। कह सकोगे? डरोगे तो नहीं? वेरी गुड। अभी हमने पढ़ा, प्रभु ने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो, फ्री विल दे दी। अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो बोलो ना, क्या हुआ? बोलो यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो। यदि का मतलब पता क्या है? तुम्हारा फैसला है, चल लो ना भी चलो तब भी तुम्हारी मर्जी। तो आई हैव डिसाइडेड, मैंने फैसला ले लिया है कि मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेंगे। आपके बारे में क्या है? हालेलुया। मैंने तो डिसाइड कर लिया, हमने फैसला ले लिया कि हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। आपका फैसला क्या है? खुदा ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो, इट मींस आप और मैं प्रभु के पीछे चल रहे हैं। 3 चीजें प्रभु कहता करनी पड़ेंगी तुम्हें। कितनी चीजें करनी है? बथेरियां पैंदियां ही करते नहीं, चौथी 3 ही कर लो। यीशु मसीह ने 3 कील ठुकवाए अपने हाथों पर, आज वो 3 ही चीजें आपसे करने के लिए मांग रहा है। कितने लोग कर देंगे? सोचन दे गई, कहते दसो तो सही, बाद जो पता लगे तुम मेरी 50,000 की कमेटी मांग ली। ये चीजें सेकेंडरी है, पैसा पूसा सब सेकेंडरी है, लेकिन जो आज प्रभु आपसे मांगने वाला है, इसमें बहुत सारे लोग गिर जाते हैं। पढ़ दें, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो
अपने आप से इनकार करे हाँ। और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। पहली बात वो अपने आप का इनकार कर दे। कर लिया अपने आप ने अपना इनकार? किया हुआ इनकार अपना? समझते हो इनकार करना? इनकार का मतलब मैं अब कुछ भी नहीं हूं, मैं आई एम नथिंग विदाउट यू जीसस। उससे अगली लाइन कहती है वो अपना क्रूस प्रतिदिन उठाए। कितने दिन उठाने? नहीं शराबानी का शराबानी नहीं, जब पादरी साहब का बर्थडे हो तब उठाओ, एनिवर्सरी पे उठाओ। कब बोला प्रभु ने? चेरा वाले भी जाग जाओ, ये सुवन वाला, ठीक है? सारे जागो उठो जागो करो तैयारी, तड़ी उम्र इदा ही बीत जानी है सुत्तियां नूं। थोड़े एक्टिव होके बैठो। हालेलुया। अगर पास्टर कुछ पूछ रहा है तो आंसर दो। क्रूस कब उठाना है? प्रतिदिन का मतलब समझते हो? प्योर हिंदी है हर रोज। भूआ दा ब्याह है तद भी क्रूस, मुंडे दा ब्याह है तद भी क्रूस, घर च मौत हो गई है तब भी क्रूस। क्रूस कब उठाना है जी? अब आप कहोगे है कि क्रूस मैं लकड़ दा बनवा लवां कि गल छुपा लवां, हाथ पे छुपा लवां? इस क्रूस की बात नहीं हो रही है। आज मैं आपको बताती हूँ प्रभु ने क्यों कहा कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहो तो प्रतिदिन मेरा क्रूस उठाओ। इस क्रूस उठाने में 3 चीजें हैं। पहली बात, क्या आप और मैं अपने को पहले में लूंगी, ठीक है? तुसी मेरे बात चो। क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के लिए शर्मिंदा होने के लिए तैयार हैं? कम आवाज है, अभी भी कम है। कईयों का गला सुर में आ रहा है। एक बार फिर से, क्या? वेरी गुड। फर्स्ट पॉइंट, क्रूस उठाने का मतलब रेडी टू बी अशेम्ड फॉर जीसस। प्रभु के लिए शर्मिंदा होने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया। आपकी अपनी गलतियों की वजह से नहीं, वो तो आपकी अपनी गलती की वजह से शर्मिंदा हो। यहाँ पर बात हो रही है प्रतिदिन क्रूस उठाने का मतलब आपको प्रभु यीशु मसीह के लिए शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। अब मैं अगला सवाल ऑडियंस से करती हूँ, मुझे बताओ यहाँ पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको प्रभु यीशु मसीह को मानने पर बहुत सारे ताने पड़े, छापड़े पड़े, गालियां पड़ी, बाल्टियां पड़ी? है कोई? कि राम नहीं, गाली नहीं है? कोई ऐसा? एक यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए कभी आपको सोच कर देखो, कभी शर्मिंदगी उठानी पड़ी? जिनको उठानी पड़ी है आप बाकी लोगों से बहुत ज्यादा आशीषित हो। तालियां बजाओ इन लोगों के लिए। आप बहुत आशीषित हो इन लोगों से जिनको कुछ नहीं मिला। दे आर आज तो मांग लो प्रभु मैनू भी किते करवा शर्मिंदा अपने नाम ਲਈ। ਤੇ प्रभु पता ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? प्रभु ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਯੀਸ਼ु मसीह मेरा प्रभु है। फिर आपे तक ਦੱਸਣਗੇ। Ready to be ashamed for Jesus। अभी तो माहौल बड़ा ठीक है हमारी कलीसिया के। स्टार्टिंग दिनों में पता क्या होता था? खुद लोगों ने मुझे बताया आटे के तोड़े दे विच, छोटा जिहा तोड़ा दे विच बाइबल लगा के लियाउंदे सी। आटा लैन चले हैं, हम यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। क्यों घबराते हो? बोलो मैं चर्च जा रहा हूं। क्या कह देगा कोई? क्या कह देगा? इतना डरते हो। मैं कहती हूँ किसी के घर में शादी हो ना ते मैं कहनी दूजे गाने चौथे महल्ले तक जाणगे ते बंदगी दे विच साउंड नहीं लाना। सिस्टर जी, अरे एक विश्वासी यहाँ पर आए, चले गए। वो प्रभु रैप्चर कर देता है ऐसे लोगों का। स्पेशल हमें कॉल करके कहते हालेलुया दा नारा ना थोड़ा होली लायो। उन्होंने पता साडे पादरियां दा बागा ही बड़ा तेज है। मैं कहा ये नहीं लगना होली, ये नारा तो बड़ी जोर दी लगूगा। हालेलुया। हमें ऐसी सजेशंस मत देना कि हम खुदावंद के लिए चुप हो जाएं। तुसी सानू जिन्ना रोकोगे असीं उन्ने वधदे जाना है। हालेलुया। समझ रहे? साउंड नहीं लाना बंदगी दे विच ते जदों दूजे गाने लाने हैं उदों डीजे ते डबल डबल टॉप लाने हैं। रेडी टू बी अशेम्ड फॉर जीसस। तैयार रहो उसके लिए शर्मिंदा होने के लिए। कोई आपके दरवाजे पर आके ए तू चर्च जान लग गया, उसको सीना ठान के बोलो यस, क्योंकि जब मैं मर रहा था आप लोग मुझे बचाने नहीं आए, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाया था। रखो ये दिल, रखो खुदाबंद लिया हो जा दिल, सीना ठोक के गो लोगों नू। अभी गाना तो बहुत सौखा था, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ। पागल का मतलब यही है, पागल को कुछ नहीं पता होता, किसी ने भी राज खोल देंदा। खोल दो लोगों दे नाल जाके आज राज
कि मैं यीशु मसीह दी दीवानी हाँ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। Ready to be ashamed for Jesus, प्रभु के लिए शर्मिंदा होने के लिए तैयार रहें। बाइबल बताती है एक जगह पर, अगर हम प्रेरितों के काम, उसका मैं आपको लिखवा दूंगी अध्याय, आप घर पे पढ़ लेना ताकि मेरा समय ना निकले, ठीक है। अगर हम प्रेरितों के काम, उसका मैं चैप्टर लिखवाती हूँ आपको, उसका 5 अध्याय आप पढ़ो, तो यहाँ पर ना प्रभु के दास, खुदावंद के कुछ चेले प्रभु का प्रचार कर रहे थे, ठीक है। तो कुछ लोगों ने स्कीम बनाई, जैसे आज भी लोग स्कीम बनाते हैं कि इन पास्टरों को पकड़ो, इन खुदावंद के दासों को पकड़ो, इनका नुकसान करो। तो वहां पर एक समझदार व्यक्ति था, उसने कहा, अरे साइड में बुलाकर बोला, खुदावंद के दासों का नुकसान कभी करने की ना सोची। कहता, वो व्यक्ति कहता, तुमसे पहले कुछ लोग आए थे कि खुदावंद के दासों का नुकसान करो, कहते उनको मारने के लिए यहोवा खुद उतर आया, इसलिए खुदावंद के दासों पर हाथ। मैं आज भी कई बार हमने यहाँ पर बताया, मैं ऐसे परिवारों को जानती हूँ जिन्होंने हमें बड़ा बेइज्जत किया, खुदा ने उनके पल्ले कुछ नहीं रहने दिया। मैं लिटरली, मैं और पादरी साहब, हम कोई घमंड में नहीं ये बात कह रहे, हमने उनको कुछ नहीं कहा, कईयों ने हमारी बेइज्जती की, कईयों ने हमारे लिए बुरा बोला, पर हमने सब कुछ खुदावंद के हाथों में दिया। प्रियजनों, हमारा काम नहीं है सेवकों के खिलाफ घर में बैठ के बातें करने का। हालेलुया, मैंने हमेशा कहा है, हम जज न करें, कभी न्याय न करें हम, क्योंकि न्याय करने वाला आ रहा है, वो कहता है मैं सबका न्याय करूंगा, उसमें पास्टर भी आएंगे, सेवक भी आएंगे, हर एक व्यक्ति उसमें आएगा, पर प्रभु कहता है समय से पहले किसी का न्याय मत करो। तो बाइबल कहती है, उन्होंने बोला प्लीज इनको कुछ नुकसान मत करना, क्योंकि जिन्होंने भी इनका नुकसान किया प्रभु यीशु खुद उनको नुकसान पहुंचाने के लिए उतर आया। फिर बाइबल बताती है, बर्दाश्त तो हो नहीं रहा था, कहती है उन्होंने उन लोगों को, खुदाबंद के दासों को पिटवाया, थापड़ मारे, बहुत ज्यादा पिटवाया और छोड़ दिया। उसके बाद उन दासों ने प्रेरितों के काम में, मैंने तभी बोला घर जाके पढ़ना, उन्होंने लिखा इसके 5वें अध्याय के 41 में, कहता वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। क्या स्टेटमेंट है। महासभा मतलब समझते हो, जहां पर लाखों की तादाद में लोग, उनके बीच में उनको थप्पड़ मारे गए, किस बात के लिए? क्योंकि वो यीशु मसीह का प्रचार करते थे। और बाइबल कहती है जब वो वहां से गए, कैसे गए? बड़ी खुशी के साथ। कैसे गए? बड़ी खुशी के। ये नहीं बोला दाते तानू लोग जो करे जानते घुटने टेक के दुआ करनी तोड़े थे आग घबरा देनी है। बाइबल कहती है वो खुश होकर गए और क्या कहने लगे? हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम प्रभु के लिए अपमानित होने के योग्य ठहरे। यहाँ पर हर एक व्यक्ति दुआ करता है, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु मुझसे महिमा ले। कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर दुआ करता है, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर ताकि तेरी महिमा के लिए चाहे मेरी बेइज्जती हो जाए। को आज से करेंगे, पता ही नहीं थे ऐसी दुआ करनी चाहिए। आज तक दुआएं यही मांगी, प्रभु मुझे स्टेज पे इस्तेमाल कर, प्रभु मुझे माइक दे दे, बस और तो कुछ नहीं चाहिए, प्रभु मुझे ये दे दे वो दे दे। आज से कहो प्रभु मेरी मदद कर, अगर तेरी महिमा के लिए मुझे शर्मिंदा भी होना पड़े तो मैं उस कतार में लगने के लिए तैयार हूं। बहुत समय पहले हमने आप लोगों को बोला था अपने घरों के बाहर क्रूस लगवाओ। किनके घरों के बाहर क्रॉस है? पास्टर तो कर रही है, बस साडा ही रैप्चर होगा। किसी के घर के बाहर कितनों ने नए घर बनवाए हैं, किसी ने खुदाबंद का नहीं सोचा। आज तो फिर कहानी पलट गई। Never thought। कोई कुछ लगाता है, काला भूत लगाया बाहर घर के, हैं? कईयों ने लगाया हुआ है, टेंशन ना लो, सब पादरी को खबर है। आज ही ला दे होनी तो अगली विजिट पे फिर असील मांगे। आपको पता है हम सब घर बना लेते हैं ना, खुदावंद को रखना ही भूल जाते हैं। अपने घर के बाद परमेश्वर की स्लीव लगाओ। सच में डू इट, प्रैक्टिकली डू इट। मैं तो आपको फोटो लगाने के लिए नहीं बोल रही, वो फोटो नहीं हम लगा सकते। अच्छा किया, फोटो नहीं लगानी, जीसस की फोटो नहीं लगानी है, क्रॉस लगाओ। नहीं जिन्होंने लगवाया वो बनवाओ, हुक्म है आपके लिए, अपने घर के बाहर क्रूस लगवाओ। क्यों लगवाना है सिस्टर जी? वो क्रूस आपको बहुत सारी विपदाओं से बचा लेगा। क्रूस आपको, जब मैंने किसी खुदावंद के दास का प्रचार सुना था ना, मेरे पास इतना सा क्रूस था, पूछो। हमने जाते गेट पे लगा दिया। आज जो भी कोई व्यक्ति आता है पता है क्या कहता है?
कहते उस घर में आना जिथे बाहर सलीब लगी है। मैं कहा हाँ जी भाजी, इससे बहाने ओदे मुंह चों सलीब तो निकलदा। Will you do it? करोगे? करके देखो, ताडे यहोवा ताडे घर नूं होर मुबारक कर देगा, और आशीषित कर देगा, क्योंकि जिस घर में उसकी उपस्थिति होती है उस घर में आशीष होती है। मुबारक कर देगा परमेश्वर आपके घर को। हो सकता है थोड़ा ऊंचा लगाना, हो सकता तो पता लगे दूर से ओ मसीह परिवार है। आमीन। वो बाइबल में लिखा, वो कहते महासभा के सामने से बोलते खुश होकर चले गए, क्या कहते हैं? हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम प्रभु के लिए शर्मिंदा हो सके। अगली बात, रेडी टू गो थ्रू पेन। प्रतिदिन क्रूस उठाने का मतलब है, क्या आप प्रभु के लिए दर्द में से होकर गुजर सकते हैं? सिस्टर जी आज कोई देन दून दी गल ही नहीं कर रही। आज तो लेना सी थोड़े को, आज तो प्रभु ने लेना है। प्रतिदिन क्रूस उठाने का अर्थ है, क्या आप प्रभु के लिए दर्द उठाने के लिए तैयार हैं? अभी तो यस कह रहे हो, जब आएगी तब। अभी तो यस है, जब आएगी तब। वो तो आनी है। सेवका नूं नहीं छड्डदे परमेश्वर, तुसीं कित्थे हो? ਅਸੀਂ सेवा करांदे करांदे बहुत नुकसान चलते हैं, तो कलीसिया कहाँ है? पर बात याद रखना, अगर आप उसके लिए दर्द उठाने के लिए तैयार हैं, तो प्रभु कहते हैं तू मेरा सच्चा दास है। रेडी टू गो थ्रू पेन, दर्द में से होकर गुजरने के लिए। यह दर्द किसी भी तरीके की आ सकती है, लेकिन आप याद रखिए, आप इस दर्द में प्रभु को पीछे नहीं डालते, आप इस पेन में प्रभु को पीछे नहीं डालते। ये पेन फाइनेंशियली हो सकती है, बच्चों की हो सकती है, परिवार की हो सकती है, किसी भी तरीके की पेन हो सकती है, लेकिन आप प्रभु को पीछे नहीं डाल सकते। हालेलुया, हालेलुया। असली मसीह जीवन है ही दुखों में से गुजरना है। दुखों में से गुजरोगे तो सदा का सुख मिलेगा। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। मत घबराएं कि मेरे साथ क्या हो गया। अगर शैतान भी आपका नुकसान कर रहा है तो फिर भी मत घबराएं, क्योंकि शैतान ने परमेश्वर से परमिशन ली है। ये आपका टेस्ट हो सकता है, वो आपकी परीक्षा हो सकती है। Have you ever gone through pain for Jesus? क्या आप यीशु मसीह के लिए दुख में से होकर गुजरे? कभी ना बहुत ज्यादा बारिश आ रही हो ना, बहुत ज्यादा, तब चर्च में आकर देखना बाइक से, आपके अंदर से पता क्या आवाज निकलेगी? बताऊं? वेल डन, शाबाश, आज तूने कुछ किया प्रभु के लिए। बदल बाद चो आंदे, विश्वासी पहले ही पर्दे खोल के देता, आज की माहौल है, आज मींह पैना है, कैंसिल कर, पकौड़े बना पड़े। पहले कर्टन हटा के पहला क्या देखते हैं? मींह पैना है, तो मींह था पैंदा ही रहना है। मींह था भाजी। जो बारिशों का आनंद लेंगे, परमेश्वर फिर उनको गाड़ियों का आनंद भी देता है। मैंने और पादरी साहब ने बहुत सारी सेवकाई बारिश के भीगते पानी में की है। हाँ जी, कड़कती धूप में भी। हमारा बच्चा बहुत छोटा था, फर्स्ट बेबी। बारिश छम 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 छम, तेजम तेज, नॉन स्टॉप जाएंगे हम। इसलिए आज यहोवा ने सुख दिया है। हम तो आपको वही सिखाएंगे जो हमने किया है, जिस चीज से हम गो थ्रू हैं। रेडी टू बियर पेन फॉर जीसस। पर एक बात बताओ, कई बार ना लोगों के मन में ये डाउट होता है, ये तो हम पास्टर के लिए कर रहे हैं, साज तो मैं पादरी के लिए बजा रहा हूँ, साउंड तो मैं पास्टर के लिए संभाल रहा हूँ, इस पे बाम तो पास। नो 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 नो, कलीसिया के अंदर अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, याद रखें आप उसके राज्य के लिए कर रहे हैं। अगर आप आए भी हैं ना, तो आप उसके राज्य के लिए आए हैं। कुछ भी आप कर रहे हैं ना, आप उसके राज्य के लिए कर रहे हैं, कि प्रभु का राज्य बढ़े, प्रभु का राज्य बढ़े, प्रभु का राज्य बढ़े। कोई यहाँ पर चादर भी झाड़ कर जाता ना, मेरे से लिख कर ले लो, प्रभु आपको इसका भी प्रतिफल देने वाला है। और जो उससे बढ़कर करते हैं उनका तो हिसाब ही देखो कहां तक होगा। रेडी टू गो थ्रू पेन। मैं आपको ना थोड़ा सा आज बताऊंगी। पौलुस की ना मैं कल दर्दें पढ़ रही थी। पता है आपको पौलुस कौन है? पौलुस
पौलुस कौन है जी? पता ही नहीं है। कौन है पौलुस? नहीं, मैंने उसका फुल नाम नहीं पूछा, मुझे बताओ कौन है पौलुस, क्या थे उसकी बैकग्राउंड? किधर हो आप लोग? कौन है पौलुस? कौन था पौलुस? वो कलीसिया को पता है? जब उसकी मुलाकात यीशु से हुई, जब उसको जैसे आपकी मुलाकात यीशु से वैसे उसकी भी हो गई, उसके बाद वो खुदावंद का दास बन गया। अब मैं उसकी ना दर्दें पढ़ाती हूँ आपको, इतनी दर्द। अच्छा, एक अब मैं जब आपको उसकी दर्द पढ़ाऊंगी ना, पौलुस की जगह पे आपने अपने आप को रखना है और फिर मुझे पढ़ने के बाद बताना इतनी दर्द सह सकते हो? सच्ची दसोगे? चले ना जाओगे, पढ़ते मैं पढ़ती हूँ, तुम निकल जाओ। पढ़ो 2 कुरिन्थियंस, 2 कुरिन्थियंस का 11 उसकी 23 में कहता है, मैं पढ़ती हूँ। लिखा, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ। तेन पता है पौलुस कौन थे? वेल एजुकेटेड। कई लोग कहते हैं प्रभु दे विच तां अनपढ़ी लोग है। गलत फहमी में हो। जितनी क्रिश्चियनिटी एजुकेटेड है ना, कोई एजुकेटेड नहीं है जितनी मसीहत एजुकेटेड है। आमीन। कभी मत सोचो हमारी मसीहत के विच कोई एजुकेटेड ही नहीं है। ये पौलुस जो थे वेल एजुकेटेड थे, वेल सेटल्ड बिजनेसमैन थे, बहुत अच्छा इनका बैकग्राउंड था। यस, करोड़पति आपके अकॉर्डिंग। क्या वे मसीह के सेवक हैं? कहता मैं पागल के समान कहता हूँ। किसके समान? मैं उनसे बढ़कर हूँ। अब सुनो, उसकी पेन शुरू होने वाली है। अधिक परिश्रम करने में पौलुस जी कहते हैं मैं सबसे अधिक क्या हूँ? मेहनती। चेक करो, अपने आप से पूछो, मैं हूँ अधिक मेहनती? बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। प्रभु यीशु मसीह ने कितने कोड़े खाए? कितने? सारे बोलो जी। कितने कोड़े खाए यीशु मसीह ने? आपको पता है पौलुस का दर्द यीशु मसीह से भी बढ़कर था, कई थियोलॉजियन कहते हैं, क्योंकि इस बंदे ने लोगों के सामने पूरा रख दिया कि यीशु मसीह के पीछे जो सबसे सही तरीके से बंदा चला था वो पौलुस था। इन्हें पूरा यीशु मसीह को फॉलो किया। इसने शादी भी नहीं करवाई थी, इसने शादी भी नहीं करवाई थी। और बाइबल कहती है इसने क्या किया? कैद में, कोड़े खाने में 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कितनी बारी कोड़े खाए? कितनी बार? चलो जल्दी गुणा करो, 39 नु 5 39 बन जा। लाओ जल्दी। हाँ जी, 39 बन जा, 78 हो गया, 175 हो गया। सही ना बाजी? 195 और बात है, 195 हो गया, 195 है जी। चलो 195 ठीक है जी। 39 is equal to 5, 195 मतलब प्रेरित पौलुस ने कितने कोड़े खाए? 195 कोड़े। कितने कोड़े खाए? वचन पढ़ना ही सौखा है, मेडिटेशन करो इसके ऊपर। उसने 195 कोड़े खाए। उसके बाद 3 बार मैंने बैंते खाई। बैंते होती हैं, ये बड़ी खतरनाक होती है, इसके आगे कुछ लगा होता है जो मांस को खींचता है। एक बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया। एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। एक दिन रात कहाँ काटा उसने? जब मैं कल पढ़ रही थी ना, मैं आंखें बंद करके ना सोच रही थी, प्रीति सोच, तू समुद्र के अंदर है, प्रभु का प्रचार करने के लिए तुझे अमेरिका भेजा गया समुद्री जहाज से। जहाज में तूफान आ गया, क्या करेंगी? मैं प्रभु समझ नहीं आ रहा क्या करूं। वो कहता उसने एक दिन और एक रात कहाँ काटी? प्रभु मुझे पौलुस बना। लिखा मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं में, जाति वालों के, जो अपने लोगों से भी बड़ा दुख मिला उसको, अन्य जातियों से भी मिला, नगरों से, जंगलों से, समुद्रों से, झूठे भाइयों से। लिखा परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास रखने में, जाड़े में, उघाड़े में, सब बातों में वो प्रभु के लिए तैयार था। ये सारी जो मैंने आपको बातें पढ़ाई है ना, इन सारे दुखों से प्रेरित पौलुस होकर गुजरे हैं। ठंड में, लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में, किसके नाम के लिए? मसीह के नाम के। 195 कोड़े किसके लिए खाए? आज आपको वो यीशु मसीह के लिए मारे तो फिर से बोलती हूँ, आज यीशु मसीह के लिए आपको कोई मारे तो
प्यासा रखा है अंदर, छड्डूंगा मैं? यीशु मसीह के लिए मारे तो बड़ी सोचने वाली बात है। हालेलुया। प्रतिदिन क्रूस उठाने का अर्थ है रेडी टू गो थ्रू पेन। यहाँ पर एक बहन बैठी है, उनके ऊपर पिछले दिनों इतना सताव था, उनके पति ने उसको कहा तू चर्च नहीं जाना, अगर तुम मेरे उससे मेरी मर्यादा को लांघ कर गई तो फिनिश तेरा मेरा रिश्ता भी। वो बहन मेरे पास आई, हार के आना साढ़े को ही है, तो मैं कोई ट्राई थोड़ा दे देनी है कि नहीं सिसी अपना रिश्ता बचाओ। मैं क्या अपना रिश्ता प्रभु नाल बचाओ। यही बैठी है, अभी सुन रहे हो, मेरे पास आए कहते क्या करूं? मैंने कहा करना क्या है, बोलो मैं यीशु के लिए स्टैंड लूंगी। लिया। आज वही बहन वीरवार को भी आती है, संडे भी आती है, और प्रभु ने पति का मन बदल दिया है। ले लो प्रभु के लिए स्टैंड। हम लोग स्टैंड ही नहीं लेते प्रभु के लिए। नहीं सिस्टर जी की करा मैं फंस गई हूं। तू फंसी नहीं, बहुत तू फंसेंगी हले, फंसी नहीं हले, अभी फंसेगी। टेक स्टैंड फॉर जीसस, रेडी टू गो थ्रू पेन। मेरे पास वो कई बहनें आती हैं, सिस्टर जी मेरे पति ने मैनू मारा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा नाम भी हिस्ट्री में लिखा जाएगा। तैयार रहिए प्रभु के लिए दर्द उठाने के लिए। तीसरी एंड फाइनल बात, प्रतिदिन क्रूस उठाने का अर्थ है प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु के लिए है किसी में इतना जिगरा? कोई है यहाँ पर जो प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार है? नहीं सिस्टर जी, मैं कल पेपर देने ले, मेरा तो ब्याह भी नहीं हुआ। आपको लगता है खुदाबंद के बिना कोई सुख है? कोई सुख नहीं। झूठा ही कह देते, कोई खलोता ही नहीं। इतना डरते हो तुसी मौत तो, जितना आनी उधर पता भी नहीं लगना। उसने बता के नहीं आना मैं आ रही हूं। कितने लोग, अरे रखो तो सही प्रभु, मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार। कोई हाल नहीं, घर ले को मार खाई जो जिन्हें खानी है, रब ली ना खा लो। रेडी टू डाई फॉर जीसस, मैं तैयार हूं यीशु मसीह के लिए मरने के लिए। कई लोग इधर देख रहे हैं, घर ला नहीं देखन दिया, बाद जो कहोगे पहला मेरे को तो मर, फिर मरी परमेश्वर ली। इधर आ दिन दसा मैं घर दे भांडे को होगा जो तू मर गई, न्याणियां को स्कूल भेजू तू मर गई। कई बार हस्बैंड वाइफ हाथ पकड़ के ना, मैंने ना बहुत ऐसी कहानियां देखी है, आपने भी सुनी होगी, जब लोगों की शादी थे असि कट्ठे जीना तो कट्ठे मरना है ना, सुनी होगी। ज्यादा भोले ना बनो। नहीं नहीं हम तो पवित्र है सिस्टर जी, बहुत पवित्र, ऐसे करके देख लेते हैं। पर सुनो, ये बातें सुनी होगी ना आप लोगों ने। मैं तो पति पत्नी की बात कर रही हूँ, तुम लोग गलत ही ले लेते हो सही बातें। पति पत्नी का रिश्ता बड़ा पवित्र है। जब शादी का स्टार्टिंग डेज होते हैं ना, तो पति पत्नी का हाथ पकड़ते हैं, कट्ठे जीना तो कट्ठे मरना। फिर पता लगता पहले किन्हें मरना। तो मैं लगता है हमें एक चीज चेंज करनी चाहिए। जब शादी हो तो वो तब ये बोले हम यीशु मसीह के लिए दोनों मरने के लिए तैयार हैं। है ना? ये अच्छी बात है। कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आज जब घर जाओगे हम भी करेंगे, आप भी करना। अपने पत्नी का हाथ पकड़ना। पत्नियां घबराए मत, आपके सोने की मुद्री नहीं उतारेंगे वो, और अपने मिलकर दोनों बोलना हम दोनों यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हैं। ठीक है? पति का अड्डा नहीं तो मैं हुणे करवा देना सी लाइव सेशन ची, फिर हमने सबूत भी ले लेना था ना। करोगे? खुदावंद के लिए कुछ करने वाले बनो भाई। खुदा ने तो सारे लिए बहुत कुछ करता है, अब हमें प्रभु के लिए कुछ करना है। रेडी टू डाई फॉर जीसस। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम उसके 6 अध्याय में एक प्रभु का दास था स्टीफनस, पता है आपको? उसको सेवकाई दी गई, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, खाना सर्व वगैरह करने की, ऐसे करके बाइबल बताती है वो पवित्र आत्मा से भरकर एक बार प्रचार करने लगा। लोगों को गुस्सा हो गया और लोगों ने उसको बाहर ले जाकर ना पत्थरों से, पुराने नियम में लोग पत्थरों से मारते थे। उतनी देर पत्थर मारते जब तक व्यक्ति की जान ना निकल जाए। सोचो कितना पत्थर मारते होंगे, और ज्यादातर ये पत्थर सिर और मुंह पर लगता था। और बाइबल कहती है स्टीफन को यीशु मसीह की महिमा से रोकने के लिए लोगों ने पत्थर लिए और पत्थर उसके ऊपर मारे। और बाइबल कहती है स्टीफन अपनी आंखें प्रभु की ओर, स्वर्ग की ओर उठाकर कहता है, पढ़ लेते हैं एक बार क्या कहता है, क्योंकि मैं एग्जैक्ट पढ़ूंगी, आप खड़े। प्रेरितों के काम
लिख लेना अगर आपको लिखना है तो 6:41। प्रेरितों के काम 6:41 नहीं, सॉरी नॉट 6:41, ये है 7:59 लिखा हुआ। स्टीफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा। लोग पत्थर मार रहे हैं, वो क्या कर रहा है? वाओ, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। लोग क्या मार रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? आज आप पर भी कई तरह के पत्थर लगते होंगे, मारते होंगे लोग। कभी तो सुट्टन दली, कभी तो नुकसान पहुंचाने दली। मैं ये पत्थर ओरिजिनल नहीं हो सकते, पत्थर किसी भी रूप में हो सकते हैं। हम क्या करते हैं वापसी में? प्रार्थना करते। लोग उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, स्टीफनुस क्या कर रहा है? प्रार्थना। देखो सोच के देखो, क्या लोग पत्थर कर रहे हैं। चलो एक जनरल सी बात करते हैं। मान लो आप यहाँ से जा रहे हो, ऐसा होगा नहीं किसी के साथ, ठीक है? ऐसा होगा नहीं। रास्ते में आपको 4-5 बंदों ने खेल लिया और वो आपके ऊपर पत्थर मार रहे हैं। बच्चन अभी आपने सुने, इससे पहले मैं अगर ना बताती तो की करना ही तुझे है। सच बोले, सच बोले, ईमानदारी बड़ी जरूरी है। और सोचो और क्या कर सकते थे, थोड़ा दिमाग लगाओ, पॉन्डर करो। सोचो मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गया हूँ, तो आपको 10-12 लोगों ने घेर लिया और आपके ऊपर पत्थर मार रहे हैं, आप क्या करोगे? भागोगे कहाँ से? नीचे से टांग पकड़ लेगा, क्या करेंगे? हम दो ही काम कर सकते हैं, या तो उनको बोलेंगे मारी जाओ, या फिर हम खुद भी मारेंगे। पर प्रार्थना किसी ने नहीं करनी। आज नया सीखे, प्रभु कहता है जब तुम पर लोग पत्थर मारे, प्रार्थना बढ़ा दो। जब पत्थर आ रहे हैं, प्रार्थना करनी शुरू कर दो। स्टीफन के ऊपर पत्थर गिर रहे हैं और स्टीफन क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। बाइबल कहता है यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर, क्योंकि उसको पता था कि शरीर को तो ये खत्म करने वाले हैं, लेकिन मेरी आत्मा कभी खत्म नहीं होगी। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। यह कहकर वह सो गया। लिखा है सो गया। इससे और प्रूफ होता है कि खुदावंद के लोग मरते नहीं हैं, खुदावंद के लोग सोते हैं। हालेलुया। तीसरी बात, रेडी टू डाई फॉर जीसस। वो अपनी पत्नी के लिए नहीं मरा, अपने बच्चों के लिए नहीं मरा, यीशु मसीह के लिए मरा। आज का वचन हर एक विश्वासी के लिए एक चैलेंज है जी। क्या हम यीशु मसीह के लिए शर्मिंदा होने के लिए तैयार हैं? 4 लोगों के बीच में लोग यीशु मसीह के कारण मेरी बेइज्जती करें, मुझे बोले तूने ये कर दिया, तूने अपना धर्म ये कर दिया। आर यू टेकिंग? आप प्रभु के लिए स्टैंड ले रहे हैं? क्या आप वहां पर खड़े होकर यीशु मसीह को महिमा दे रहे हैं? क्या आप वहां पर खड़े होकर 4 लोगों के बीच में बोल सकते हैं? लड़ना नहीं है उनसे। कई लोग लड़ने लग पेंदे हैं। चुप कर जो, मेरे रब ने कुछ किया था। आपको अपने परमेश्वर को सुरक्षा देने की जरूरत नहीं है। वो इतना सामर्थ्य है, वो अपने आप को बचाना जानता है, वो सब कुछ जानता है। उसको पता है मैं कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करूं, लेकिन वो चाहता है कि हम उसके लिए शर्मिंदा होने के लिए तैयार हो जाए। जब लोग आपको शर्मिंदा कर रहे हैं प्रभु के लिए, जब होगा आप तो आप पता क्या करो, खुश हो जाओ। सिस्टर जी वही तो होया नहीं जानता। मेरा तो 10 ग्राम खून 5 रह जाता जो लोग यीशु मसीह बारे कुछ कहते हैं। 5 ग्राम खून मेरा साड़ के रख देते हैं, फिर मेरे बोतलें चढ़ानियां पैंदियां। समझ रहे हो? यहाँ पर कई ऐसे हैं, मुझे पता है, उनके बाप के बारे में कुछ बोल दो, लाइक जीसस के लिए क्या कितना दिता तुसी, क्या कितना दिता नहीं। आप खुश हो जाओ, कोई बात। आपको शर्मिंदगी मिली है ना, ये बहुत बड़ी परमेश्वर की नजर में आदर की बात है। रेडी टू बी अशेम्ड, उसके लिए शर्मिंदा होने के लिए तैयार हो जाए। चर्च में आए हो, चर्च में कोई विश्वासी आपसे गलत बोल रहे हैं, हंस के जवाब दे दो, कोई गल नहीं, लड़ा नहीं पै जाते। नुकसान उसका जो नहीं बदलेगा, आप बदलिए। हालेलुया। किसी के उत्ते बाई चांस पैर आ जाए ना, पैर चीची दब जाए, मूंह दे इंप्रेशन देखने वाले होंदे लोकां दे, ऐदा लगदा जिद्दां मैं इन्हें कतल ही कर दिता। सहला भाई, प्रभु के लिए सह ले। हालेलुया। रेडी टू बी अशेम्ड, प्रभु के लिए शर्मिंदा होने के लिए तैयार रहे। प्रभु के लिए क्या था दूसरा पॉइंट? हाँ, प्रभु के लिए दर्द सहने के लिए तैयार रहे। आप प्रभु के घर में आ रहे हो ना, और घर जाते आपको बड़ी कोई दुख होगा, कोई खबर सुन गई, कोई बात नहीं,
धन्यवाद परमेश्वर का। देखिए हो गया, देखिए हो गया। पिछले दिनों में आपने देखा अभी को चोट लगी थी ना, मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा, मैं बताती हूँ क्या हुआ था। बहुत सारे लोग कहते शरारता कर दी होनी, मैं आप सबको जवाब देना चाहती हूँ। कल हमारे घर में एक लेडी आई, कहती करती हूँ नहीं शैतानिया। मैंने उसको वही बोला, मैंने कहा ये वर्ड मत बोलना दोबारा, शैतानिया वर्ड, ये डेविलिश वर्ड है। हमारे बच्चे शैतानिया दुनिया कुछ नहीं करते। मैंने कहा आप किसी को पता है एक्सट्रीज को चोट लगी कैसे है? मैं बताती हूँ। शुक्रवार का दिन था, मैं जूम मीटिंग ले रही थी, पूरे भारत से लोग जुड़े हुए थे। हम अपने प्रेयर रूम में जूम मीटिंग ले रहे थे और आव्या और उसके पापा अपर रूम में, ऊपर वाले रूम में प्रार्थना कर रहे थे। ये मेरी छोटी बेटी है ना जो, ये प्रार्थना कर रही थी। तो उसके अंदर प्रार्थना, इसकी प्रार्थना से चंगे हो जाओगे आप, करवा के देख लेना। मैं झूठ नहीं बोलती, हमारे कट लग जाए ना, इसको बोलते हैं, इतना वचन बोलती है, कहती है यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो गए हो। और चंगाई इसने थोड़ा दी, खुदाबंद के वचन ने दी।